नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा की सियासी खिचड़ी की बात करेंगे। जी हां, हरियाणा कांग्रेस का वो मसाला जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब कुछ नया तड़का लगाने की तैयारी में है। सवाल यह है, क्या कुमारी शैलजा को हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी या भूपेंद्र हुड्डा, जो लगातार तीसरी हार के बाद भी अपनी कुर्सी पर जमे हैं, उन्हें ठिकाने लगाया जाएगा? तो चलिए तथ्यों के साथ इस कहानी को खंगालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस की हालत देखकर लगता है जैसे कोई पुरानी फिल्म का रीमेक बार बार फ्लॉप हो रहा हो। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर बाजी मारी, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई। यह तीसरी बार है जब कांग्रेस हरियाणा में सत्ता से दूर रह गई। अब सवाल उठता है, क्या यह हार सिर्फ बीजेपी की जीत है या कांग्रेस के अपने घर में चल रही कुश्ती का नतीजा? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, अब इस हार के बाद हरियाणा में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। अक्टूबर 2024 में चुनाव हारने के बाद राहुल ने एक मीटिंग में कहा था, कुछ नेता अपनी कुर्सी बचाने में लगे थे, पार्टी को जिताने में नहीं। नाम नहीं लिया गया, लेकिन निशाना साफ था भूपेंद्र हुड्डा और उनके खेमे की तरफ। दूसरी तरफ कुमारी शैलजा भी मैदान में है, जो कह रही है कि हुड्डा की एक छत्र सत्ता ने पार्टी को डुबो दिया। तो क्या अब कांग्रेस का हाईकमान कोई बड़ा दांव खेलेगा? भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के वो शेर जिनका दबदबा सालों से कायम है। 2005 से 2014 तक हरियाणा के सीएम हुड्डा आज भी पार्टी के सबसे बड़े जाट चेहरे हैं। 2024 के चुनाव में टिकट बंटवारे में हुड्डा खेमा छाया रहा। 90 में से 70 उम्मीदवार उनके करीबी थे, लेकिन यह दबदबा ही कांग्रेस की हार का सबब बन गया। कुमारी शैलजा, जो दलित वोटों की बड़ी नेता है, को सिर्फ 9 टिकट मिली। नाराज शैलजा ने कैंपेन से दूरी बना ली, मैनिफेस्टो लॉन्च तक में नहीं दिखी। नतीजा, दलित वोट जो कांग्रेस की तरफ झुक रहा था, बिखर गया। बीजेपी ने इसका फायदा उठाया और गैर जाट वोटों को अपने पाले में कर लिया। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, हुड्डा ने जाटों पर ज्यादा फोकस किया, लेकिन दलित और गैर जाट वोटर को भूल गए। यह हार उनकी जिद का नतीजा है। राहुल गांधी ने भी मीटिंग में कहा था कि हरियाणा के नेता अपने हित साधने में लगे थे। साफ है, हुड्डा की एक तरफा सियासत अब हाईकमान को नागवार गुजर रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या हुड्डा को हटाने की हिम्मत राहुल और प्रियंका गांधी दिखा पाएंगे? अब बात करते हैं कुमारी शैलजा की। हरियाणा में दलित वोटरों की नुमाइंदगी करने वाली कुमारी शैलजा कांग्रेस की बड़ी नेत्री है। अंबाला और सिरसा से सांसद रह चुकी है। शैलजा को 2019 में हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी, लेकिन हुड्डा के दबाव में उन्हें हटाकर उदयभान को अध्यक्ष बनाया गया, जो हुड्डा का करीबी है। शैलजा का कहना है कि हुड्डा की मनमानी ने पार्टी को कमजोर किया। चुनाव से पहले उन्होंने राहुल और सोनिया से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक शैलजा ने कहा, मुझे मौका दीजिए, मैं हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करूंगी। लेकिन राहुल ने तब हुड्डा और शैलजा को हाथ मिलाने को कहा था। नतीजा, हाथ मिलाने की तस्वीर तो खिंच गई, पर दिल नहीं मिले। 2024 की हार के बाद शैलजा ने फिर आवाज उठाई। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा, हाईकमान को देखना होगा कि हार की जिम्मेदारी किसकी है। क्या अब राहुल और प्रियंका शैलजा पर दाव लगाएंगे या फिर हुड्डा का जाट वोट बैंक अभी भी उनके लिए जरूरी रहेगा? अब सवाल यह है कि राहुल और प्रियंका क्या करने वाले हैं। वैसे हुड्डा और शैलजा का टकराव तो पुराना है। 2022 में भी राहुल ने दोनों को साथ लाने की कोशिश की थी, पर नतीजा सिफर रहा। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था, शैलजा को कमान दो तो हुड्डा बागी हो जाएंगे, हुड्डा को रखो तो शैलजा और दलित वोटर नाराज होंगे। राहुल के सामने धर्म संकट है, तो क्या राहुल कोई तीसरा रास्ता चुनेंगे या फिर हुड्डा को ठिकाने लगाकर शैलजा को मौका देंगे? तो दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं। राहुल और प्रियंका के सामने 2 रास्ते हैं, या तो हुड्डा को हटाकर शैलजा को मौका दे या फिर दोनों को साथ लेकर चलें। लेकिन इतिहास गवाह है कि ये दोनों साथ चलेंगे नहीं। अगर हुड्डा गए तो जाट वोट बैंक नाराज हो सकता है। अगर शैलजा को कमान मिली तो हुड्डा खेमा बगावत कर सकता है, और अगर दोनों रह गए तो फिर बीजेपी हंसती रहेगी। राहुल और प्रियंका का यह दाव हरियाणा कांग्रेस को बचा पाएगा या फिर चौथी हार की स्क्रिप्ट लिखेगा? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स कर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सियासत को समझे, वोट को संभालें। नमस्कार।